5000 शायद ये एक ऐसी नंबर होनी चाहिए जो किसी भी इंसान को बड़ी नहीं लग रही होगी। पर क्या हो अगर मैं इसी 5000 के आगे साल शब्द को जोड़ दूं, तो भी क्या ये नंबर उतनी ही छोटी लग रही होगी जितनी कि अभी लग रही है। मेरे हिसाब से 5000 साल यानी 5000 ईयर ये एक ऐसी नंबर होनी चाहिए जो इस धरती के हर जीव के लिए काल्पनिक साबित हो। ऐसी ही एक 5000 साल पुरानी गुत्थी, या आप इसे रहस्य मान सकते हो, जिसकी गहराइयों में आज हम झांकने वाले हैं। सो कौन कौन आ रहा है मेरे साथ? अश्वत्थामा। ये एक ऐसा नाम है जो शायद हर भारतवासी के मन की गहराइयों में कहीं न कहीं दफन होगा। महाभारत काल के कई ऐसे बड़े बड़े रहस्य जो आज भी यहीं इसी धरती पर कहीं न कहीं दफन हैं, उन्हीं में से एक है अश्वत्थामा का रहस्य। तो हम इसी रहस्य को जानने के लिए आज इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए आते हैं पार्ट नंबर 1 पे। हु इज अश्वत्थामा? अश्वत्थामा कौन है? पांडवों, कौरवों और एकलव्य जैसे महान पुरुषों के गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा के पास जन्म से ही एक मणि थी, और मणि के साथ साथ अश्वत्थामा के पास इतने वरदान थे कि वो अजय हो गया था। जो लोग अजय का मतलब नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं, अजय का मतलब होता है जो किसी के द्वारा हराया ना जा सके। शायद इसी भ्रम में आकर अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का हमला किया था, पर सबके रोकने पर अर्जुन ने तो पाशुपतास्त्र को अंदर रख लिया, पर अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी की तरफ भेज दिया। महाभारत की पुस्तकों में ऐसा लिखा गया है कि अभिमन्यु की पत्नी को तो भगवान श्री कृष्ण ने बचा लिया, पर गुस्से में आकर भगवान ने अश्वत्थामा की दिव्य मणि को छीनकर उसे कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दे दिया। इसी श्राप के आधार पर लोग ये दावा करते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। पर क्या ऐसा हो सकता है? आइए जानते हैं आगे। वेयर इज अश्वत्थामा नाउ? अश्वत्थामा को दिए गए श्राप के हिसाब से वो पूरे भारत में या भारत के बाहर कहीं भी हो सकता है। पर यहीं कुछ लोगों का मानना ये भी है कि अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के गुप्तेश्वर मंदिर में हर दिन सुबह के 4 बजे पूजा करके आता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गुप्तेश्वर मंदिर के एक पुजारी जी सुबह 4 बजे पूजा करते हैं। यहीं कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा ही है। वहीं कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जो इंसान अश्वत्थामा को देखता है उसकी मौत होनी तय हो जाती है। यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर अश्वत्थामा को देखने के बाद उस इंसान की मौत हो जाती है, तो फिर ये कह कौन रहा है कि उसने अश्वत्थामा को देखा है? यहाँ ऐसी ही कुछ और भी काल्पनिक बातें निकल के आती हैं कि अश्वत्थामा एक डॉक्टर के पास भी गया था अपने माथे के घाव को सही कराने। पर दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि महाभारत काल के एक विद्वान को किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी? मेरे हिसाब से यहाँ इतना तो बेवकूफ़ कोई भी नहीं होगा जो ये ना समझ पाए कि यहाँ चल क्या रहा है। यहाँ एक बात ये भी सुनने में आती है कि पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है कि पृथ्वीराज ने अश्वत्थामा को देखा था। पर इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक किताब का वर्णन है जो पुराने समय में ही लिखी गई है। पर मैं इतना जरूर बताना चाहूँगा कि आजकल हमारे आसपास जो भी बातें चल रही हैं अश्वत्थामा को लेकर, वो सारी की सारी काल्पनिक हैं। मेरे हिसाब से अश्वत्थामा ऐसा कोई इंसान नहीं होना चाहिए जो अपने आप को अभी पूरी दुनिया के सामने लाए। अगर उसे ऐसा करना ही होता तो वो शायद अभी तक कर चुका होता। इसके अलावा अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो इस फोटो को ध्यान से देखिए और पढ़िए कि इसमें क्या लिखा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अश्वत्थामा को किसी भी इंसान के द्वारा नहीं देखा जा सकता। हाउ अश्वत्थामा इज इम्पोर्टल? कुछ मान्यताओं और किताबों पर विश्वास करके अगर कहा जाए तो अश्वत्थामा भगवान शंकर के अवतारों में से 5वां अवतार है, जैसा कि आप इस फोटो में साफ साफ देख पा रहे होंगे। भगवान भोलेनाथ ने द्रोणाचार्य को तप के रूप में वरदान दिया था कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, और वैसा ही हुआ भी। और यहीं से शुरू हुई अश्वत्थामा के अमर होने की कहानी। भगवान शिव ने तो वरदान दिया अश्वत्थामा को अजय होने का, पर अश्वत्थामा के पापों को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसे अमर होने का श्राप दिया। अब यहाँ सवाल तो दोस्तों ये उठता है कि अमर होना तो वरदान है, तो ये श्राप कैसे हुआ? हमारे पुराणों के हिसाब से अगर देखा जाए
तो जितने भी चिरंजीवी हुए हैं, चिरंजीवी मतलब अमर हुए हैं, उनके लिए तो अमर होना वरदान हो सकता है। पर अश्वत्थामा अकेला ऐसा चिरंजीवी बना जिसके लिए अमर होना किसी भी अभिशाप से कम नहीं था। और ऐसा आप इस तस्वीर में साफ साफ देख पा रहे होंगे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस धरती पर 8 लोगों को अमर माना गया है। अश्वत्थामा, बाली, वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय। वैसे तो इस धरती पर अमर होना इम्पॉसिबल है, पर इन्हें वरदान दिया गया था। When will the end of अश्वत्थामा? जैसा कि हमें हर किसी से पता चलता है कि अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक इसी धरती पर भटकेगा और कलयुग के अंत की लड़ाई अश्वत्थामा के साथ ही की जाएगी। अगर हम अपने पूजनीय ग्रंथों के आधार पर बात करें तो ये बात बिल्कुल सच है, और हिंदू धर्म में जो बात ग्रंथों में लिखी गई हो हमेशा सच भी वही होती है। अगर हम ग्रंथों से हटकर भी बात करें तो भी इस तस्वीर में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक ही जीवित रहेगा। और ऐसी ही कुछ बातें भविष्य मलिका में भी लिखी गई हैं। भविष्य मलिका में जो कुछ भी लिखा गया है वो सब कुछ सत्य हो रहा है धीरे धीरे। वैसे अगर तुम्हें जानना है भविष्य मलिका के बारे में कि भविष्य मलिका में क्या लिखा गया है तो कमेंट में फ्यूचर टाइप जरूर करना। तब तक के लिए जय श्री राम।